Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to discuss with you the third part of the lesson plan on the chapter market around. Okay, so let's start. तो हम जैसे अभी तक देखते आ रहे हैं अपने सारे वीडियोस में हम बेसिक एंट्रीज करेंगे लेसन प्लान की, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, ब्रांच, पीरियड एंड ड्यूरेशन। देन हम टॉपिक मेंशन करेंगे। तो जो हमारा आज वाला टॉपिक है वो है मार्केट चेन, क्योंकि हम मार्केट के बारे में बच्चों को बता चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में भी बता चुके हैं, और इन दोनों में हमने दो टीचिंग पॉइंट लिए थे कि मार्केट में हमने क्या लिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट लिया था एंड वीकली मार्केट हो गया। फिर जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट वाला लेसन प्लान था उसमें हमने शॉपिंग मॉल एंड कॉम्प्लेक्स एंड जो हमारी नेबरहुड शॉप्स थी उनके बारे में पढ़ा दिया। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट LP है उसमें हम मार्केट चेन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों को। मतलब इसमें मेन क्या है, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, मार्केट चेन। जनरल ऑब्जेक्टिव्स एज इट इज़ हम सेम ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा चेंज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, तो आप देख लीजिए। एंड टीचिंग एड्स, कटआउट, ये प्रोडक्ट्स के कटआउट, जैसे बॉटल हो गई या फिर कोई आप कुछ भी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, लाइक शैम्पू की बॉटल है या काइट दिखा रहे हैं, ठीक है ना, शर्ट दिखा रहे हैं, कुछ भी, तो आप उसके कटआउट्स मैंने यूज़ किए थे यहाँ पे। आप चाहें तो रियल ऑब्जेक्ट भी वहाँ पे लेके जा सकते हैं कि बॉटल प्रॉपर आप ले जाइए, वो और ज़्यादा थोड़ा अच्छा रहेगा ना। पेन ले जाइए, नोटबुक, इस तरीके से कुछ रियल ऑब्जेक्ट ही भी लेके जा सकते हैं। देन नेम लेबल्स, मतलब बैजेस बनाए थे मैंने, वो आगे अभी आपको पता चलेगा रोल प्ले के लिए। और पपेट्स एंड स्टोरी टेलिंग के लिए पपेट्स यूज़ किए थे। बाकी बेसिक जो जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स होते हैं, चॉक, डस्टर, वही सब। इसमें भी मैंने अगेन बच्चों को एक पोएम टाइप ही सुनाई थी अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले, अच्छे वे में, ताकि मतलब वो थोड़ा सा बच्चों को अच्छा फील हो। आप चाहें तो किसी बच्चे को भी बुला सकते हैं, या फिर आप पहले खुद एक लाइन पढ़ेंगे, देन बच्चों से भी बोल सकते हैं कि आप रिपीट करिए। तो पूरी क्लास को इंगेज करने का ना ये काफ़ी मतलब अच्छा तरीका होता है कि आप कोई भी एक एक्टिविटी करा दीजिए। देन प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि अब हम ऑलरेडी उन्हें मार्केट के बारे में, टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में और नेबरहुड शॉप्स के बारे में बता चुके हैं, तो हम प्रीवियस नॉलेज में वही लिख देंगे जो हम अपनी प्रीवियस 2 क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। हमें यहाँ कुछ सोचना नहीं है कि क्या लिखना है, जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं वही हम यहाँ मेंशन कर देंगे। और इसी से रिलेटेड, क्योंकि अब इतना तो उन्हें पता है ना कि पढ़ चुके हैं जब वो प्रीवियस 2 क्लासेस में, तो आप उसी से रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगेन वही 3 क्वेश्चंस इंट्रोडक्टरी आप पूछेंगे, देन ये एक्सपेक्टेड आंसर, मतलब बच्चे आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस के। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के बाद आप क्लैरिफिकेशन देंगे। ऑल द गुड्स एंड अदर थिंग्स रीचेज देयर विद द हेल्प ऑफ अ चेन। आप मतलब उन्हें बताएंगे कि सारी चीज़ें हमें एक चेन के थ्रू मतलब मिलती हैं। तो आप ऐसे नहीं बताएंगे कि कौन सी चेन, फिर आप बताएंगे कि आज हम पढ़ेंगे मार्केट चेन के बारे में, ठीक है ना। तो आप वो अनाउंस कर देंगे टॉपिक और मेंशन कर देंगे बोर्ड पर। वो बताने के बाद फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा टीचिंग पॉइंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चेन ऑफ मार्केट, ये हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है। तो इसके लिए मैंने रोल प्ले लिया था। तो रोल प्ले के लिए मैंने मतलब बच्चों को बैजेस दे दिए थे, प्रोड्यूसर का, होलसेलर का, रिटेलर का और कंज्यूमर का। फिर इसमें क्या कराया था, उन्हें बैजेस देने के बाद में मतलब मैंने गेमिफिकेशन भी यूज़ कर लिया था। यहाँ मैंने सिर्फ एक्टिविटी में लिखा है, बट गेमिफिकेशन टाइप कराया था कि 2 टीम्स बना दी, टीम ए एंड टीम बी, और एक प्रोडक्ट उन्हें दे दिया, उन्हें सीक्वेंस में खड़ा कर दिया कि आप प्रोड्यूसर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो एंड कंज्यूमर हो। तो जो टीम पहले उस प्रोडक्ट को पास कर देगी लास्ट कंज्यूमर तक, वो टीम विनर होगी, इस तरीके से। तो फिर वही आप इस तरीके से कोई गेम कंडक्ट करा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं कराना तो आप रोल प्ले करा सकते हैं, रोल प्ले कंडक्ट करा लीजिए, या आपको कोई और क्रिएटिव आइडिया आ रहा हो, स्टोरी टेलिंग का कुछ अच्छा सा आइडिया आ रहा हो तो आप वो करा सकते हैं। तो ये कंडक्ट कराया था मैंने। तो बच्चों को काफ़ी मज़े आते हैं, मतलब ऐसे गेम वगैरह या फिर कोई एक्टिविटी करने में, तो आधी चीज़ें उन्हें वैसे ही समझ आ जाती हैं। फिर ये कराने के बाद मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, पहले आप ये देख लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चंस,
फॉर हाउ मच डिड द फार्मर सेल द वीट। ये सब जो मैंने अभी ऊपर दिखाया ना आपको, उसमें सब लाइन्स वगैरह हैं, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने हैं, जो भी आप क्लास में करा रहे हैं ना, कि अगर आपने लिखा रोल प्ले, तो लाइन्स वगैरह आप लेके जाएंगे, आप बच्चों को प्रोवाइड करेंगे कि आपको ये बोलना है, फिर जो वो बच्चा बोल रहा है आप क्वेश्चन उसी से रिलेटेड ही करेंगे, कि अभी बच्चे ने जो बोला तो जस्ट आप उसी से लिंक करता हुआ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे आंसर कर पाएँ ईजिली। तो क्वेश्चंस पूछने के बाद तो बच्चे बता देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ये सब जो गेम खेल रहे हैं या फिर जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो ये लाइन्स खुद ही मतलब बोल रहे होते हैं। तो उसमें से क्वेश्चन पूछने के बाद में फिर एक वही वाई डिड द प्राइस इंक्रीजेज एट ईच स्टेज। अब ये उन्हें नहीं पता था, मतलब ये थोड़ा मे और मे नॉट आंसर वाला प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। उन्हें नहीं पता कि हर एक स्टेज पे प्राइस क्यों बढ़ गया, उन्हें बस इतना पता है कि प्राइस तो बढ़ा जब प्रोड्यूसर से वो होलसेलर के पास गया या होलसेलर से रिटेलर के पास गया, तो हर एक स्टेज पे प्राइस बढ़ा है। उन्हें इतना पता है कि हाँ प्राइस तो बढ़ गया, और कितना बढ़ गया उन्हें ये भी पता है, ठीक है, बट ये नहीं पता कि क्यों बढ़ गया। तो फिर बस उसके बाद में आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर देंगे। पहले उन्हें बताएंगे प्रोड्यूसर क्या होते हैं, होलसेलर क्या होते हैं, रिटेलर कौन है, कंज्यूमर कौन है, और प्राइस क्यों बढ़ रहा है, अब वो भी उन्हें बताएंगे, ठीक है ना। और हमारे मतलब कॉलेज में ये था कि उन्हें हिंदी में बोर्ड पर लिख के बताना होता था, जो स्कूल था, जिस स्कूल में हमारी इंटर्नशिप थी। आपकी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इंग्लिश में यहाँ मेंशन कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क जो है हिंदी में है। बट अगर आपके जो इंटर्नशिप वाला स्कूल है वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको हिंदी में ही लिखना है, तो आप यहाँ इंग्लिश में मेंशन कर दीजिए पूरा प्रॉपर। देन हमारा जो सेकंड टीचिंग पॉइंट है वो है मार्केट एवरीवेयर, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ किया था। अगेन वही की स्टोरी का आप मिनिएचर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसमें मैंने एज सच इसके लिए पपेट्स भी यूज़ किए थे। आप वही एक बार पपेट्स बना लीजिए और उन्हीं पपेट्स को आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, बार बार नए नए पपेट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही जो फिंगर पपेट्स थे मैंने इसमें भी वही यूज़ किए थे, और उसी स्टोरी से ये 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे, देन बच्चे आंसर करेंगे उसका। देन प्यूपिल टीचर एक्सप्लेनेशन, आप फिर जो भी है उसका एक्सप्लेन कर देंगे, कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करने के बाद में ब्लैक बोर्ड वर्क में, हाँ ये आपको अगर इंग्लिश में है तो आप पूरा इंग्लिश में यहाँ लिखेंगे, हिंदी में कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, और अगर हिंदी में करना है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। इसके बाद वही इवेल्यूशन क्वेश्चन, ये पूरा वही कॉन्सेप्ट है, जो भी आप क्लास में मतलब कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, नीड, या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी अगर आप बता रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो आप वो सब यहाँ मेंशन करेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में, ठीक है ना। देन थर्ड टीचिंग पॉइंट है मेरा, ये लास्ट एक बच रहा था, तो इस वाले एलपी में मैंने 3 टीचिंग पॉइंट ले लिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एंड इक्वालिटी, ये एक अकेला टॉपिक ही बच रहा था, तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक टॉपिक बच रहा है तो आप यहाँ ले सकते हैं, या आप इसमें से भी अगर 2 करना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितने भी टीचिंग पॉइंट ले सकते हैं। और टीचिंग पॉइंट में भी आप चाहते हो कि आप तो सिर्फ इक्वालिटी को ही और अच्छे से बताएंगे, या आपको कुछ और एक्स्ट्रा भी बताना है, तो आप इसको नेक्स्ट एलपी में भी कवर कर सकते हैं। आप एक और आगे एलपी बना लीजिए और उसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट और देन सेकंड टीचिंग पॉइंट कुछ लेके आप अपनी एक क्लास मतलब कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें एज सच मैंने कुछ नहीं यूज़ किया, क्योंकि ऑलरेडी एक क्लास में 2 टीचिंग पॉइंट करने में मतलब उतना टाइम निकल जाता है कि लास्ट तक उतना नहीं बचता। तो ये डायरेक्ट मैंने बस क्वेश्चंस पूछ के और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया था। दैट्स इट, ये हमारे रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस, दैट्स इट। ये वो स्टोरी जो मैंने यूज़ की थी, देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।